तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ था इसका, मैं इसी की बेसिस पे अपनी साइड टेबल्स को कन्वर्ट कर दूँ। कुछ है नहीं, ऐसा कुछ टिपिकल है नहीं। मैं एक डिटेल देता हूँ। आपको एक फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा, सिर्फ फ्रंट एलिवेशंस, टॉप से मतलब नहीं है। आपको फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर बना के रख लेना है, सिंपल। और उसी फ्रंट एलिवेशंस को आपको अपनी ड्राइंग में मूव करा लेना है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करा मैंने एंड मूव, प्लेस कर लिया। चीज़ें अगर हमारी सिस्टमेटिक वे में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या था, स्केल ऑप्शन था, हम उसको पहले स्केल करेंगे। ये मैंने स्केल कर लिया। ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में मेंशन करा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा साइज़ चलेगा, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस करोगे। जैसे कि क्या, हमें यहाँ पर उसी लिमिट के अंदर काम करना है, तो मैंने क्या करा, उसी लिमिट के अंदर हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, और इसीलिए मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ कि कोशिश करो पहले से सारी चीज़ों को निकाल के बना के रख लो, क्योंकि आगे वो सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। ग्रुप करो, ग्रुप करने के बाद मिरर करो। मिरर के लिए हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। एक लाइन ड्रॉ करो एंड मिरर, ऑर्थो ऑन, बिल्कुल। छोटा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, छोटा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अनग्रुप करके डिलीट करो। अगर माइनर सा भी डिफरेंस आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं माइनर सा डिफरेंस है, कहीं गड़बड़ हो गया है। बेडरूम को डेकोर करने के लिए कुछ डेकोरेटिव पीसेस को यूज़ करो, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, कुछ भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। ये कैट ब्लॉक में अवेलेबल है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या, अब बात आती है हमारी कि अब हम देंगे डिज़ाइन। तो क्या हमें यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर एरिया डिज़ाइन करना पड़ेगा? इतना तो आपको करना पड़ेगा कि दिक्कत ना हो। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, हाँ ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेड कस्टमाइज होगा क्लाइंट ने का, आप बेड कोई भी डाल सकते हो, वो हम चूज़ करेंगे। क्या पता मैं मार्केट से ले लूँ, क्या पता मैं कस्टमाइज़ करा लूँ अपने कारपेंटर से, तो आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप कोई भी सिंपल सा डिज़ाइन लेके मेंशन कर सकते हो, बट उसको यहाँ पर उसको 2D नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर उसको इससे काम नहीं चलेगा, उसको ये नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, दिस वन। तो ये चीज़ हम 3D में उसको सबमिट करेंगे। ये सिर्फ हम बना रहे हैं क्या, डिटेल्स अपनी टीम के लिए, कि ठीक है हमारी टीम इस पे काम करेगी, ये हम उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई भी एक रैंडम डिज़ाइन क्रिएट करके अच्छा सा आप दे दो। क्या पता आप किसी 3D सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और आपको ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी एनी डिज़ाइन, कोई इसमें इशू नहीं है, बट बना के रख लो। मैं कॉपी कमांड यूज़ करूँगा, क्लिक, एरे, नंबर ऑफ आइटम्स, F, फिट एंड प्लेस। बाकी चीज, बेड का हाइट कितना ले रहा है? बेड का हाइट कितना ले रहे हैं, बेड का हाइट एक्चुअली डिपेंड करता है, अलग अलग कस्टमाइज़ करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, फुल टच कराओगे और किंग साइज़ बेड यूज़ कर रहे हो, क्वीन साइज़ बेड यूज़ कर रहे हो, कैलिफोर्निया साइज़ यूज़ कर रहे हो। मैंने स्टैंडर्ड दी थी इसीलिए ताकि डिज़ाइनिंग में आप लोगों को दिक्कत ना है। मैंने फर्नीचर्स के स्टैंडर्ड दिए थे, क्या मैंने दिए थे आदित्य? हाँ यस, हाँ सर दे दे। तो फिर आप लोग स्टडी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। मैंने इसलिए तो दिया था कि वो सारी चीज़ें पहले से स्टडी करके आप लोग रख लो, उसमें सारी चीज़ें गिवन हैं, आप उसको एक बार पढ़ना,
तो सिर्फ एक बेसिक, कोई डेकोर नहीं, कोई वॉल फिनिश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बेसिक एलिवेशन बना के छोड़ दिया हमने। क्या करा हमने, इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, फिनिश दे दो। बस, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बाकी हम बाद में देखेंगे इसके बाद कि हमारा क्या डिसाइड करेंगे हम फिनिश करने के लिए। क्या है इसके बेसिस पे दिस वन इज़ ए, ये आ गया हमारा टैग ए, रीनेम ए बनेगा। ठीक है, सेलेक्ट एंड मूव, मैं बाद में देखूंगा। तीसरा, फिर हम आते हैं और रोटेट कराते हैं, इसने ऑर्थो ऑन। अब आ गए हम किस पे, डी पे। वही प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द वॉल, सारी वॉल्स को लेके चलो। मेरे पास सारी चीज़ें पहले से क्रिएट हैं तो मेरा टाइम बच गया। एक्सेल एंटर, एच एंटर, और रेफरेंस ले लो। ये रेफरेंस लिया, चीज़ों को डिलीट कर दिया, एलिवेशंस रेडी हो गया। रेफरेंस के बेसिस पे काम करेंगे, टाइम सेव एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सेल एंड वी स्टार्ट करते हैं। पहला डोर हाइट, ओके, कुछ गैप लेंगे माइनर सा, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम, डिलीट एंड डिलीट। ज्वाइन करा दो जितनी भी चीज़ें बना रहे हो ताकि ऑफसेट करने में दिक्कत ना आए। फिनिश देना है, मैंने कहा यस। कोशिश हर एक चीज़ की डिटेल्स मेंशन करते हुए चलेंगे। क्या है इसके बाद, वार्डरोब हमारे पास, एक्सेल एंड वी, कहाँ पर, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक देंगे हम, ओके। तो डिसाइड कर लो कितना आपने सोचा। मैंने कहा मैंने लिमिट सोच चुका हूँ, मैं लिमिट सोच चुका हूँ पहले से ही इस एलिवेशंस में, तो उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइंस, ट्रिम्स। क्या करूँगा मैं इस कंडीशंस में, इस कंडीशंस में मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा कॉर्नर टू कॉर्नर और एक गैप लेके छोड़ दूँगा, कोई डिज़ाइन नहीं, सिंपल। एक्सप्लोड, डोर का डिज़ाइन क्या देना चाहते हो। डोर के लिए आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर कुछ इस टाइप का डोर यूज़ करेंगे जो कैटलॉग के बेसिस पे हमने डिज़ाइन करा है, ताकि उसकी डिटेल्स को हम प्रॉपर वे में मेंशन करें। तो पहले तो हम कंफर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है, क्या पता वो साइज़ मेरा है भी या नहीं है। पी एंटर, पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट, इसको मूव कराओ सिंपल अपने एलिवेशंस के पास, ओके। लिमिट हमारी यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर उसको स्ट्रेच कर देंगे और जितनी भी हैचिंग आई है सबको डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है, बाद में मेंशन कर दो। सिंपल बेसिक मॉडल शो कराना है मुझे स्टार्टिंग में, बस, ओके। दिस वन इज़ वार्डरोब। डिज़ाइन क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चारों एलिवेशंस को निकाल के। क्या था ये था डी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड डी। तो मैंने कहा ठीक है, कॉपी ए, और बेडरूम का हमारा था एलिवेशंस ए, और ये था बी, कौन सा, दिस वन, एलिवेशंस बी, ठीक है। ये है एलिवेशंस हमारा कौन सा, एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं, डी। इसको मैंने यहाँ पर इन्हें, इसको